हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आज मैं। चंडीगढ़, भारत का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका चंडीगढ़ की जीके से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। बशर्ते ही कि आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, देखें। तो आइए चलते हैं, हमारा टॉपिक है आज का चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम आ रहा है, हरियाणा सिटी मेंस का एग्जाम आ रहा है, हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है। इन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ जीके। तो उसका अच्छे से डिफाइन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने चंडीगढ़ अर्धपूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नक्शा, मैप आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा कि चंडीगढ़ राज्य का विस्तार क्या है, अक्षांशीय क्या है, देशांतर में क्या है। तो ध्यान रहे, 30 डिग्री 14 30 14 उत्तरी अक्षांश में क्या है, उत्तरी अक्षांश में। जबकि 76 डिग्री 14 पूर्वी देशांतर है। क्या है, पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार है चंडीगढ़ का। अक्षांश में और देशांतर में आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ शहर का क्या विस्तार है, क्या स्थिति है हमारे ग्लोब में। तो ध्यान रहे, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 76 पूर्वी देशांतर। अब मैं आपको बताऊंगा कि चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, उसका प्रोजेक्ट किसने तैयार किया, उसका नक्शा किसने बनाया, सबसे पहले उसकी मांग किसने की, वो किसके सपनों का शहर था। एक एक बात क्लियर करते हुए आपको चलना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या आएगा कि चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है भाई, किसके सपनों का शहर है भाई, किसके सपनों का शहर है। तो ध्यान रहे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। किसके भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है चंडीगढ़। अब बात आती है कि चंडीगढ़ सबसे पहले किस कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, सबसे पहले इसकी मांग किसने उठाई थी। सीधी सी बात है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपने में सोचा था मैं एक सुंदर शहर बसाऊं जिसका नाम चंडीगढ़ होगा। 2 अप्रैल 1952 को चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई। लेकिन आपसे उससे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ शहर किसकी सिफारिश से बना। तो याद रहे, चंडीगढ़ शहर क्या है क्वेश्चन भाई, चंडीगढ़ शहर किसकी सिफारिश से, क्या भाई, किसकी सिफारिश से बना। तो याद रहे, पीएल वर्मा। क्या नाम है भाई, पीएल वर्मा, पीएल वर्मा कमेटी, पीएल वर्मा कमेटी भाई, पीएल वर्मा कमेटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे को एक सपना है, एक सुंदर सा शहर बसाऊं जिसका नाम चंडीगढ़ रखूं। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम क्या था, पीएल वर्मा। क्या नाम था दोस्तों, पीएल वर्मा। आपको ध्यान है, क्या नाम था उसका, पीएल वर्मा। क्या नाम था, पीएल वर्मा कमेटी था भाई, पीएल वर्मा कमेटी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या बनेगा कि पीएल वर्मा कमेटी का स्थापना या गठन कब हुआ। तो याद रखना, 1948 में, 1948 में इसका गठन हुआ था। किसका, पीएल वर्मा कमेटी का। क्वेश्चन आएगा, पीएल वर्मा कमेटी का गठन कब हुआ था। तो 1948 1948 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, पीएल वर्मा कमेटी ने सबसे पहले चंडीगढ़ बनाने का प्रोजेक्ट किसको सौंपा या ये प्रोजेक्ट किसको दिया।
तो ध्यान रहे, सबसे पहले चंडीगढ़ शहर का जो प्रोजेक्ट है 1950 में, 1950 1950 में एक अमेरिका की फर्म थी व्हाइट लेसे और मैथ्यू नोविक। दो लोगों ने इसको लिया था प्रोजेक्ट को। पहला कौन था? व्हाइट लेसे और दूसरा था मैथ्यू नोविक। ध्यान रहे, 1948 में पीएल वर्मा कमेटी का गठन हुआ था। उन्होंने इसका कार्य, चंडीगढ़ शहर का कार्य, प्रोजेक्ट बनाने का कार्य, वो एक अमेरिकी फर्म, कहां के थे भाई? अमेरिकी फर्म, जिसमें व्हाइट लेसे और मैथ्यू नोविक, इन दोनों ने अमेरिका का प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। और 1951 में, क्या दोस्तों? 1951 में, ध्यान रहे, 1951 में, 1951 में मैथ्यू नोविक की एक विमान दुर्घटना हो गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। 1951 में मैथ्यू नोविक, जो दो लोगों ने, व्हाइट लेसे और मैथ्यू नोविक ने जो कार्य संभाला था चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनमें से एक मित्र यानी कि मैथ्यू नोविक की विमान दुर्घटना हो जाती है। मैथ्यू नोविक की, किसकी भाई? मैथ्यू नोविक की विमान दुर्घटना हो जाती है भाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ्यू नोविक की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई? तो 1951 में हुई थी। अब जैसे ही अपने दोस्त की मृत्यु हो जाती है, यानी कि व्हाइट लेसे कहता है अभी मैं इस प्रोजेक्ट को कार्य नहीं करूंगा, पूर्ण प्रोजेक्ट हुआ नहीं था। तो जैसे अपने मित्र की मृत्यु हो जाती है मैथ्यू नोविक की, तो व्हाइट लेसे भी इसको मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में कार्य नहीं करूंगा। तो उसके बाद क्या होता है? 1951 1951 में ही एक फ्रांसीसी प्रोजेक्ट करता आता है जिसका नाम है ली कार्बूजियर। कौन आता भाई? ली कार्बूजियर इस प्रोजेक्ट पर कार्य करता है और इसी को चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करता कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि चंडीगढ़ का, क्वेश्चन पूछा जाएगा चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करता कौन है? प्रोजेक्ट करता कौन है? तो आपको लेना है ली कार्बूजियर। किसका नाम लेना है? ली कार्बूजियर का नाम लेना है। ध्यान रहे, उन्होंने ही चंडीगढ़ शहर का पूर्ण प्रोजेक्ट तैयार किया था। हालांकि काफी ज्यादा कार्य उन्होंने व्हाइट लेसे और मैथ्यू नोविक ने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अंतिम रूप फ्रांसीसी वैज्ञानिक ली कार्बूजियर ने दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ जो शहर है बड़ा ही सुंदर शहर है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, चंडीगढ़ शहर का प्रशासक कौन होता है? तो ध्यान रहे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है चंडीगढ़ का मुखिया कौन होता है? प्रशासक कौन होता है? प्रशासक आए या मुखिया आए? ध्यान रहे, कौन होता है? तो ध्यान रहे भाई, पंजाब का राज्यपाल। पंजाब का राज्यपाल हमेशा ही इसका मुखिया रहेगा, ये ध्यान, इसका प्रशासक रहेगा। तो वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रहे, वर्तमान में है बनवारी लाल पुरोहित है। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है भाई? बनवारी लाल पुरोहित है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या बनेगा? चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन आ जाएगा, चंडीगढ़ शहर का क्षेत्रफल कितना है?
तो ध्यान रहे दोस्तों, चंडीगढ़ शहर का जो क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 114 वर्ग किलोमीटर भाई। 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंडीगढ़ सुंदर सा शहर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग मील में कितना है, तो 44 वर्ग मील हो जाएगा। वर्ग मील में 44 है, जबकि वर्ग किलोमीटर में 114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बड़ा सुंदर शहर चंडीगढ़, अगर वर्ग मील में पूछे तो 44 वर्ग मील, और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 114 इसका क्षेत्रफल होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? चंडीगढ़ शहर आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, लेकिन पूछा जाए कि चंडीगढ़ शहर की नींव कब रखी गई थी, तो याद रखना 2 अप्रैल, कब भाई? 2 अप्रैल 1952 में। कब रखी गई थी भाई? 2 अप्रैल 1952 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना चंडीगढ़ शहर की नींव कब रखी थी? 2 अप्रैल 1952 में चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपके सामने कि भारत की ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? ध्यान रहे, भारत की ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? TRY, ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, इन तीनों शहरों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी बोला जाता है। यदि अकेले के रूप में पूछेगा तो चंडीगढ़, अकेले का नाम पूछेगा तो क्या नाम लेना है? चंडीगढ़। और यदि संयुक्त रूप से पूछता है तो आपको नाम लेना है चंडीगढ़, मोहाली और भाई पंचकुला। ध्यान रहे, यदि एक आधार पर, सिंगल आधार पर पूछे कि ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, तो हमारे भारत का बड़ा सुंदर शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। लेकिन यदि पेयर में पूछे, संयुक्त रूप से पूछे, तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तीनों को संयुक्त रूप से चंडीगढ़ का नाम, ट्राई सिटी का नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। अगला क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही सुंदर बनने वाला है। आपसे पूछेगा चंडीगढ़ शहर में वर्तमान में कुल कितने सेक्टर हैं? क्वेश्चन आ जाएगा चंडीगढ़ शहर में कुल कितने सेक्टर हैं? कुल कितने सेक्टर हैं? देखिए चंडीगढ़ शहर में यदि मैं बात करूं नंबरिंग की, तो नंबरिंग में है 1 से स्टार्ट होकर 56 तक है। नंबरिंग की बात करूं तो 1 से 56 सेक्टर है। लेकिन कुल की बात करूं तो 55 है। यदि बात आती है कुल की तो कितने हैं? 55 है। तो आपके दिमाग में जब 1 से 56 के सेक्टर, तो टोटल भी 56 होंगे। लेकिन 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ शहर में किस नंबरिंग का सेक्टर नहीं है? तो 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। चंडीगढ़ शहर में कोई भी आपको 13 नंबर से रिलेटेड नहीं मिलेगी। नहीं कि कभी आप जाओ तो होटल में जाओगे तो 13 नंबर का आपको कमरा भी नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि 13 नंबर का क्यों नहीं मिलेगा? तो ध्यान रहे, ली कार्बूजियर जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ली कार्बूजियर, फ्रांस में 13 नंबर को अशुभ अंक माना जाता है। जिस प्रकार हमारे हरियाणा में मोस्टली 12 नंबर को अशुभ माना जाता, लेकिन होता कुछ नहीं है। यदि किसी की शादी यदि 12 तारीख होती तो वो टाल नहीं कर सकता। किसी को बच्चा पैदा होता है 12 तारीख को, तो वो गिर के नहीं आता है। केवल एक स्वाभाविक सी बात है, दिमाग में बस वैसे ही होती है कि किसी आदमी के मरने पर उसको 12 दिन होते हैं तो उसको अशुभ माना जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली ढकोसले। उसी प्रकार लेकिन फ्रांस में 13 नंबर को बड़ा अशुभ माना जाता है, और उस अधिकारी ने, उस वैज्ञानिक ने, ली कार्बूजियर ने
13 नंबर की कोई भी चीज चंडीगढ़ में नहीं बनाई, ना ही कोई कोई होटल में 13 नंबर का कमरा मिलेगा, ना ही 13 नंबर का सेक्टर मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो 250 एकड़ होगा भाई। ये ध्यान है, 250 एकड़ दिया हुआ है, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर नहीं करना है, 250 एकड़ एक सेक्टर का एरिया है। प्रत्येक सेक्टर का 250 एकड़ में फैला हुआ चंडीगढ़ का सेक्टर है। टोटल 156 तक है, लेकिन 13 नंबर का नहीं है, जिसके कारण 55 सेक्टर है। याद रहेगा सभी को। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, चंडीगढ़ शहर का या चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है, सिर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर का या चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है, तो याद रखना सेक्टर 1 को चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सेक्टर 1 को चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। सेक्टर 1 को चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। जबकि पूछ ले चंडीगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है, चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है, एक ही बात होगी। चंडीगढ़ का हृदय, चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का हृदय कहा जाता है। हालांकि चंडीगढ़ में आपको सेक्टर 17 नहीं बल्कि सेक्टर 17 लिखा मिलेगा आपको, 17। सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है। 17 वहां की भाषा में 17 बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, चंडीगढ़ का किसे कहा जाता है, चंडीगढ़ के फेफड़े, चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो लेजर वैली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लेजर वैली को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है, तो सेक्टर 1 को कहा जाता है। चंडीगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है, तो सेक्टर 17 को कहा जाता है। चंडीगढ़ का फेफड़े किसे कहा जाता है, तो लेजर वैली को कहा जाता है। तो ध्यान है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। अगला क्या पूछेगा आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ शहर का राजकीय पक्षी क्या है, पशु क्या है, फल क्या है, पेड़ क्या है, भाषा क्या है, फूल क्या है, चिन्ह क्या है। तो देखिए एक एक बात करते हुए चलना है। सबसे पहला, चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाता है, चंडीगढ़ शहर का राजकीय पक्षी क्या है, तो क्या है, हॉर्न बिल भाई। क्या है, हॉर्न बिल भाई। चंडीगढ़ शहर का राजकीय पक्षी क्या है, तो याद रखना हॉर्न बिल है भाई। आपसे पूछ ले चंडीगढ़ का राजकीय पशु क्या है, तो ध्यान रहे ग्रे नेवला है। क्या है, ग्रे नेवला। चंडीगढ़ शहर का पक्षी हॉर्न बिल है, पशु ग्रे नेवला है। और यदि आपसे पूछ ले चंडीगढ़ शहर का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिए आम है। क्या है, आम है। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो याद रखना आम है। चंडीगढ़ का राजकीय फूल क्या है, चंडीगढ़ का राजकीय फूल क्या है, तो याद रखना ढाक है। क्या है, ढाक है। हालांकि मैं फूलों की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब की खेती या गुलाब का फूल कहां पर पैदा होता है, तो चंडीगढ़ में ही होता है। ध्यान है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फूलों की मैं बात करूं तो एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार रोज गार्डन चंडीगढ़ में होती है। उसके बाद पूछा जाएगा चंडीगढ़ की राज्य की भाषा क्या है, तो याद रखना अंग्रेजी और पंजाबी। ठीक है, पहली प्रायोरिटी
अंग्रेजी को। यहां पर जितने भी ऑफिस में कार्यकारी होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। किस में होते हैं भाई? अंग्रेजी भाषा में होते हैं। चंडीगढ़ की मुख्य भाषा क्या है? तो याद रखना अंग्रेजी है। यहां पर लिख सकते मुख्य भाषा, या फिर मैं कहूं यहाँ की ऑफिशियल भाषा क्या है? तो याद रखना इंग्लिश है, अंग्रेजी है। यहाँ का राजकीय नृत्य क्या है? तो ध्यान रखना भंगड़ा है। क्या है? भंगड़ा है। इसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखना खुला हाथ है। खुला हाथ है। चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह क्या है? तो खुला हाथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको याद रखनी है, हॉर्नबिल पक्षी पशु नेवला है, ग्रे नेवला। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि वृक्ष कौन सा है? तो आम है। फूल कौन सा है? तो ढाक है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चंडीगढ़ का शहर का राजकीय चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? खुला हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुला हाथ इसका राजकीय चिन्ह हो जाएगा। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ नगर निगम, नगर निगम की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंडीगढ़, भारत में चंडीगढ़ शहर, उसमें नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1994 में, 1994 में नगर निगम की शुरुआत हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई थी। और ध्यान है वर्तमान में कुल कितने पार्षद हैं? तो याद रहे कुल 35 पार्षद हैं, जिनमें से निर्वाचित और 9 मनोनीत। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना, जब हरियाणा की पहली नगर निगम फरीदाबाद की स्थापना हुई थी, उसी समय इसकी होगी थी 1994 में। ध्यान है कुल कितने पार्षद हैं? तो कुल तो 35 है, जिनमें से 26 निर्वाचित है और 9 क्या है? मनोनीत। ध्यान रहेगा सभी को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि चंडीगढ़ के लोकसभा की सीट कितनी है? तो एक लोकसभा की सीट है चंडीगढ़ में। लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट कितनी है? तो ध्यान रहे चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? तो एक है। और वहां से वर्तमान में सांसद कौन है? तो ध्यान रहे किरण खेर है। कौन है भाई? किरण खेर भाई। कौन है? किरण खेर भाई। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर जी वर्तमान में चंडीगढ़ की सांसद है। ध्यान रहे वर्तमान में चंडीगढ़ की सांसद कौन है? तो किरण खेर जी हैं, जो अनुपम खेर जी की पत्नी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर चंडीगढ़ की कितनी जनसंख्या थी? तो मैं बता दूं 10,55,000, या फिर मैं कहूं राउंड फिगर में 10.5 लाख जनसंख्या थी अकॉर्डिंग टू 2011। ध्यान रहे मैं यहां पर लिखा है 2011 की जनगणना के आधार पर चंडीगढ़ की 10.5 लाख जनसंख्या थी। 10,55,000 के समथिंग इसकी जनसंख्या थी। ध्यान है किसकी? चंडीगढ़ की। यहां से क्वेश्चन और भी याद रखना है, यहां की साक्षरता दर, साक्षरता दर में भाई जो भी डाटा लिखवा रहा हूं मैं जनगणना 2011 के आधार पर लिखवा रहा हूं। ध्यान है और आपसे 101% 2011 की जनगणना के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे डाटा में। 10.5 लाख जनसंख्या, साक्षरता दर 86.83% है।
यहाँ का जनघनत्व यहां लिख देता हूं, जनघनत्व 9252, 1000 वर्ग किलोमीटर में 9252 व्यक्ति रहते हैं। हरियाणा का सबसे ज्यादा जनघनत्व फरीदाबाद का 2442, लेकिन उससे भी लगभग 4 गुना जनघनत्व है चंडीगढ़ शहर का, लगभग 4 गुना। 9252 वर्ग जनघनत्व है चंडीगढ़ शहर का, और यहां का लिंग अनुपात पूछो मत, बहुत ही दयनीय स्थिति। जितनी ज्यादा साक्षरता दर उतने ही डूबे हुए लोग होते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की है, लेकिन सबसे कम लिंग अनुपात भी उसी का है। सबसे कम साक्षरता दर न्यू मेवात की है, लेकिन सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भी उसी का है। उसी प्रकार लिंग अनुपात की बात करूं तो 818 लिंग अनुपात है प्रति 1000 लड़कों पर। 1000 लड़कों पर 818 लड़कियां हैं लिंग अनुपात में। बहुत ही दयनीय स्थिति है। हरियाणा की मैं बात करूं तो सबसे कम लिंग अनुपात गुरुग्राम का है, लेकिन यदि मैं राजधानी की मैं बात करूं तो हरियाणा की राजधानी का उससे भी दयनीय स्थिति है। 818 लिंग अनुपात है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के आधार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसका लिंग अनुपात 818 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ शहर में एक वन्य जीव अभयारण्य है, एक सुखना लेक है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सुखना लेक या सुखना झील की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आ जाएगा चंडीगढ़ में सुखना लेक या सुखना झील की स्थापना कब हुई? चंडीगढ़ में सुखना लेक है, झील है, उसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1958 में हुई। कब है भाई? 1958 में। सुखना लेक या सुखना झील की स्थापना कब हुई? तो 1958 में दोस्तों। और किसके द्वारा की गई? तो याद रखना ली कार्बूजियर के द्वारा। किसके द्वारा? ली कार्बूजियर के द्वारा। ली कार्बूजियर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना 1958 में। सेक्टर 1 में इसकी स्थापना की गई थी। कभी जाओ तो जरूर देख के आना, वहां पर बोटिंग करके आना, बड़ा ही सुंदर नजारा होता है सुखना लेक का। कभी मौका मिले तो जरूर जाना। और वहां पर सुखना लेक के साथ में ही एक वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? चंडीगढ़ में सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य, क्योंकि झील के साथ में ही वन्य जीव अभयारण्य भी है। कभी जाओ तो देखना दोनों पास में ही है, दोनों बिल्कुल पास पास में ही है, सुखना झील भी और सुखना वन्य जीव अभयारण्य भी। लेकिन बात आए दोनों की स्थापना की, तो दोनों की स्थापना अलग अलग है। पहले झील की स्थापना हुई थी और बाद में अभयारण्य की स्थापना हुई। अभयारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी। अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी भाई? 1986 में। जबकि झील की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है चंडीगढ़ झील से, यानी कि सुखना झील से और वन्य जीव अभयारण्य दोनों साथ साथ में है। जब आप जाओ तो जरूर देख के आना, बड़ा ही सुंदर नजारा होता है झील का भी और वन्य जीव अभयारण्य दोनों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ सकता है कि चंडीगढ़ में या फिर हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़,
उसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाएगा, यूटी कब बनाएगी? तो याद रखना 1 नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा बना था, या जिस दिन पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, उस दिन इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो याद रखना 1 नवंबर 1966 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जिस दिन भारत में हरियाणा 17वां राजा बना था 18वें संविधान संशोधन के तहत, उसी समय चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी और साथ में यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहां पर हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है, कहां पर है, याद है दोस्तों, चंडीगढ़ में। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को कब लाया गया? तो कब लाया गया? तो याद रखना दोस्तों, कब की बात आए तो 1955 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1955 में। आपको पता होगा सबसे पहले 1919 में लाहौर पाकिस्तान में था, उसके बाद शिमला में 1947 में, और 1955 में इसको चंडीगढ़ लाया गया था। लेकिन उस समय इसका नाम था द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब। लेकिन क्वेश्चन आए कि हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ये नाम कब मिला? तो ये नाम मिला था, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1966 को जिस दिन हरियाणा बना, उसी दिन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इसका नाम रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले इसका क्या नाम था? तो द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है, जो कि कहां पर है? चंडीगढ़ में है। इसका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर जहां। कौन है? रविशंकर जहां। वर्तमान का न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर जहां है। लेकिन पूछ लिया जाए आपसे कि जब ये यूटी घोषित हुआ था, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ, उस समय इसका न्यायाधीश कौन था? तो याद रखना, जस्टिस मेहर सिंह। कौन था? जस्टिस मेहर सिंह था। कौन था दोस्तों? जस्टिस मेहर सिंह था, याद रहे। और जब इसको चंडीगढ़ लाया गया था तो उस समय था इसका अमरनाथ भंडारी, यानी कि 1955 में अमरनाथ भंडारी था। और जब हरियाणा बना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जब इसको बनाया गया, तो उस समय कौन था? जस्टिस मेहर सिंह। और आज वर्तमान में कौन है? इसका रविशंकर जहां है। मैंने इसका पूरा बायोडाटा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का न्यायाधीशों के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में एक अलग से चैप्टर भी करवाया रखा है। यदि आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो ध्यान देना, आपको चंडीगढ़ से संबंधित बातें आपको ध्यान देनी। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। इसका ये पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 2 में कल लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।